अग्निवीर के रूप में जाते हैं वो अग्निवीर ही रहते हैं, उनको तो सिपाही का भी दर्जा नहीं है। अग्निपथ योजना है, इसका सीधा संबंध राष्ट्र की सुरक्षा से। ये अग्निवीर योजना हमारे युवाओं के लिए अच्छी नहीं है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी अच्छी नहीं है। आज इतने युवा बेरोजगार घूम रहे हैं तो उनको रोजगार कैसे देंगे? सीआईएसएफ में भी ऐसे ही ठेकेदारी की तरह जो है ना भर्ती व्यवस्था शुरू करने जा रहे हैं। अग्निवीर होते तो ये तो मना ही कर देते कि हम इतने फौज के सामने हम 150 आदमी क्या करेंगे। जब एक सेना के मालिक को, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को इस योजना के बारे में पता नहीं है तो ये योजना तो उस प्रकार से आई है जैसे लॉकडाउन आया था, रात के 12 बजे सब बंद। नमस्कार, मैं हूं परविंदर। तो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए कैप्टन जगबीर मलिक मौजूद हैं, क्योंकि चुनाव का वक्त और चुनावी माहौल है और ऐसे में अग्निवीर योजना जो है उसको लेकर देश के अंदर बवाल मचा हुआ है, क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियां इसके ऊपर राजनीति कर रही हैं। सरकार कह रही है कि ये योजना ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि ये योजना गलत है, अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इस योजना को बंद करेंगे। क्या ये योजना सरकार के लिए फायदेमंद है या इस योजना से सरकार को या युवाओं को नुकसान है? इन तमाम मुद्दों पर आज हम खुलकर बातचीत करेंगे कैप्टन जगबीर मलिक से। कैप्टन जगबीर मलिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, आपके दर्शकों को हमारी शुभकामनाएं। कैप्टन जी, आपसे जानना चाहूंगा कि आपने लंबे समय तक सेना के अंदर काम किया है। सरकार जो ये योजना लेकर आई है अग्निवीर 4 साल के लिए, तो आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, ये सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं और अग्निवीर जो या अग्निपथ योजना है, इसका सीधा संबंध राष्ट्र की सुरक्षा से यानी कि सेना से है। और कुल मिलाकर के जो अग्निपथ योजना है वो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए दूरगामी परिणाम लेकर के आएगी। ये अच्छे परिणाम लेकर के नहीं आने वाली है, क्योंकि 4 साल में कोई भी जवान युवा वो पूर्ण रूप से एक ट्रेंड सोल्जर नहीं बनता है और 4 साल तक जब तक वो सेना में रहता है उसको एक अजीब सा वो भय बना रहता है कि मैं सेना में रहूंगा या नहीं रहूंगा, मुझे यहाँ से जल्दी वापस तो नहीं भेज देंगे। दूसरी बात यह है कि जो युवा अग्निवीर के रूप में जाते हैं वो अग्निवीर ही रहते हैं, उनको तो सिपाही का भी दर्जा नहीं है। उनको ना कोई पेंशन सुविधा होगी, ना ही उनको मेडिकल सुविधाएं मिलेगी, ना उनको कैंटीन सुविधाएं मिलेंगी, ना उनको मेडिकल सुविधा मिलेगी। कोई सुविधाओं का उनके लिए वो नहीं है। एक लमसम राशि सरकार उनको जो आधे से ज्यादा उन्हीं की तनख्वाह में से काट करके दी जाएगी वो रहेगी। तो कुल मिलाकर के ये अग्निवीर योजना हमारे युवाओं के लिए अच्छी नहीं है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी अच्छी नहीं है। कैप्टन जी, अगर हम बात करें कि भारत देश कोई पहला देश नहीं है जहां पर ये योजना है, इससे अलग 16 देश हो रहे हैं जहां पर ये योजना चल रही है, तो वहां पर ये योजना कामयाब है, तो यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है? भारतीय परिस्थितियों में और दूसरे देशों की परिस्थितियों में बहुत बड़ा अंतर है जी, बहुत बड़ा अंतर है। आज रशिया में देखिए, जितने अग्निवीर योजना की तरह भर्ती हैं जो शॉर्ट सर्विस में, वो सारे भगोड़े हो रहे हैं, क्योंकि वहां पर लगातार 2 साल से ज्यादा हो गया लड़ाई चलते हुए और वहां से वो सैनिक भाग रहे हैं और उनको सरकार को उनके खिलाफ जो है एक्शन लेना पड़ रहा है। तो एक सैनिक डट करके राष्ट्र की सेवा के लिए तभी कार्य करता है जब उसके फ्यूचर की सिक्योरिटी हो, उसके परिवार की सिक्योरिटी हो और उसको हर प्रकार की वो सुविधाएं मिलें जो एक रेगुलर आर्मी के सैनिक को मिलती हैं। कैप्टन साहब, अगर कोई बंदा 4 साल के लिए सेना में काम करेगा तो उसके लिए आगे के रास्ते खुलेंगे कि वो कहीं पर भी जाकर और नौकरी कर सकता है? ये तो उनके साथ प्रयास है, कैसे आप मान लेंगे? आज इतने युवा बेरोजगार घूम रहे हैं तो उनको रोजगार कैसे देंगे? हर जगह कंपटीशन है, जो कंपटीशन में आएगा वही सर्विस पाएगा। उनके लिए कितनी भी सरकार कोशिश करे। अभी आपको कल ही पढ़ रहा था मैं, न्यूज़पेपर में दिया हुआ है कि सीआईएसएफ में भी ऐसे ही ठेकेदारी की तरह जो है ना भर्ती व्यवस्था शुरू करने जा रहे हैं। जो औद्योगिक बड़े बड़े घरानों को, उद्योगों को सिक्योरिटी देते हैं, अगर हर जगह ऐसे ठेकेदारी शुरू होगी तो अग्निवीर तो न्यू मानिए ठेकेदारी व्यवस्था सेना के लिए लागू है, जबकि सेना में ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक।
सेना हमेशा रेगुलर होती है और उनका अपना डिसिप्लिन होता है। अभी अग्निवीरों की आप तीसरे चौथे दिन क्लिप पढ़ते हैं, मैं ऑर्डर नहीं मानता हूँ, जाओ सीओ साहब को बुला लो, मैं नहीं आता हूँ, मैं टेबल ड्रिल नहीं करूंगा। स्पष्ट रूप से जो है अग्निवीर यानी कि ऑर्डर को डिसओबे कर रहे हैं। तो ऐसे में कैसे सेना में अनुशासन बना रहेगा? तो फिर इसका तोड़ क्या निकाले सरकार? इसका तोड़ यही है, सेना में रेगुलर भर्ती हो और जिस प्रकार से रेगुलर एक सिपाहियों को ट्रेनिंग दी जाती है, कभी जंगल वारफेयर ट्रेनिंग होती है, कभी हाई एल्टीट्यूड वारफेयर होता है, ट्रेनिंग होती है, कभी जो है ना WT की होती है, तो तरह तरह की ट्रेनिंग होती है, कभी डिजर्ट वारफेयर है। इतने ट्रेनिंगों में से निकल के तब एक सोल्जर पक्का सोल्जर बनता है। आपने देखा होगा अभी अरुणाचल में पीछे मैन टू मैन फाइट हुई थी, लट्ठा की चाइना के साथ में लड़ाई थी। हमारे 150 सैनिक थे और चाइना के कम से कम 500-600 सैनिक थे। उन्होंने 150 ने जो वेल ट्रेंड सोल्जर थे, उन्होंने उनको लट्ठों से पीट करके 500 आदमी को भगा दिया। अगर ये होते अग्निवीर होते तो ये तो मना ही कर देते कि हम इतने फौज के सामने हम 150 आदमी क्या करेंगे। लेकिन उनमें मादा है, ट्रेनिंग पा करके उन्होंने ये पा लेते हैं कि हम 100 पर भारी पड़ता है। कैप्टन साहब, जिस तरीके से आपने रशिया का जिक्र किया कि वहां पर 2 साल से लगातार युद्ध चल रहा है, तो उनके पास ज्यादा फौज है तभी तो वे लड़ाई कर रहे हैं। अगर हमारे पास भी ज्यादा फौजी होंगे, अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी परिस्थिति आती है, उनके पास ज्यादा फौज है ये तो आपकी मान लो, उनके पास संसाधन है क्योंकि रशिया एक बहुत बड़ा मुल्क है। अभी इंडिया से भी वहां जा रहे हैं और वो गोरखा भी भर्ती करके ले जा रहे हैं, तरह तरह के जहां से भी उनको सोल्जर मिल रहे हैं वो भर्ती करके ले जा रहे हैं रशिया वाले। लेकिन भारत में ऐसी परिस्थितियां नहीं है कि आपको अग्निवीर योजना लानी पड़े। यहाँ तो युवा देश की आन बान और शान के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और वो भावना अग्निवीर में नहीं आ सकती क्योंकि उनको अपने फ्यूचर का कोई श्योरिटी नहीं है। क्या कभी आप लोगों ने सरकार से इस मुद्दे को लेकर बातचीत की है, कोई हुई है कोई? बिल्कुल, हमने पॉइंट दिए हैं समय समय पर, जितने भी एक्स सर्विसमैन है हमारे जो एक्स जर्नल हैं, यहाँ तक कि जो उस समय जब अग्निवीर योजना को लाया गया उस समय जो जर्नल थे हमारे जनरल M नरवणे जो रिटायर हो गए हैं, जिनको CDS भी बनना था, उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक में स्पष्ट लिखा है कि जब अग्निवीर योजना को लाया गया तो मुझे किसी भी प्रकार से इसके बारे में ना तो बताया गया ना मुझे विश्वास में लिया गया। जब एक सेना के मालिक को, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को इस योजना के बारे में पता नहीं है तो ये योजना तो उस प्रकार से आई है जैसे लॉकडाउन आया था, रात के 12 बजे सब बंद। मुद्रास्फीति जो है, मुद्रा के ऊपर रोक लगाई थी, वो एकदम आज से 500 का नोट 0, वो सिस्टम जो है सेना के लिए किया है और वो सिस्टम सेना में नहीं चलता। ये मुद्दा राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा है, इसके ऊपर सरकार को सोचना ही पड़ेगा क्योंकि ये योजना आगे चल करके अच्छे परिणाम देने वाली नहीं है। रक्षा मंत्री ने पीछे इस बात को एडमिट भी किया है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम अग्निवीर योजना को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो उनको कुछ दिखाई दी होगी कमजोरियां, तभी तो वो बात जाकर के बात की है। और युवा इस चीज को लेकर के बहुत ही सरकार से नाराज है अग्निवीर योजना को लेकर के, क्योंकि युवाओं का भविष्य और उनके लिए बेरोजगारी बहुत सामने एक पहाड़ की तरह खड़ी है। अगर उनके साथ ऐसा ही रहा तो सरकार को कभी कोऑपरेट नहीं करेंगे। इस चीज को सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। तो सुना आपने कैप्टन जगबीर मलिक का साफ तौर से यही कहना है कि सरकार जो योजना लेकर आई है, अग्निपथ योजना लेकर आई है, ये देश के युवाओं के लिए और राष्ट्र के लिए ये योजना सही नहीं है। लेकिन सरकार फिलहाल अपने स्टैंड पर कायम है। लेकिन चुनाव का माहौल है और उसके बाद चुनाव के बाद सरकार कोई नया स्टैंड लेती है या नहीं लेती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैप्टन जगबीर मलिक जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।